जो सेकंड मुकाबले हमारे होंगे वो 3-3 ओवर के होंगे। मैच की शुरुआत अंपायर का इशारा इस वक्त दोनों ओपनर्स बीच मैदान पर। इस बीच गेंद, पहली गेंद अपील वहां पर, लेकिन अंपायर सहमत नहीं। परफेक्ट गेंद थी वहां पर महेश बोला की। एक रन से इस वक्त खाता खुलता हुआ सूरज स्पोर्ट्स का। लेग बाइस, शायद बल्ले से गेंद टकराई थी। स्ट्राइक पर है रुपेश। महेश भी शॉट गेंद थी, बैटफुट पे चले गए। बहुत ही दर्शनीय स्ट्रोक, लेकिन फील्डर मौजूद है वहां पर। एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। स्कोर इस वक्त 2 रन। पहले ओवर का खेल चलता हुआ। महेश बोला। उड़ते हुए राइट आर्म और 2 विकेट से भी शॉट गेंद बैटफुट पे चले गए। बढ़िया स्ट्रोक, गेंद जाएगी इस वक्त फाइन लेग बाउंड्री के बाहर। 4 रन। बहुत ही दर्शनीय स्ट्रोक, थोड़ी सी शॉट थी, बैटफुट पे चले गए। दर्शनीय स्ट्रोक। इस वक्त हमारे बीच में तकीम पटेल साहब और फराज ठानोवल जी आते हुए, उनका हार्दिक स्वागत है महापोली ट्रॉफी 2016 में। वेलकम। बहुत ही दर्शनीय स्ट्रोक, थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी वहां पर, पूरी तरह बैटफुट पे थे बैट्समैन विनोद। योगेश थे वहां पर। स्कोर इस वक्त 6 रन। पहले ओवर का खेल चलता हुआ। 4-4 ओवर का मुकाबला। इसके बाद के सभी मैचेस 3-3 ओवर के होंगे, इस बात को ध्यान रखें खेलने वाली सभी टीमें। इसके बाद के सभी मैचेस 3-3 ओवर के होंगे। महेश इस बीच परफेक्ट गेंद थी वहां पर, कारपेट के सहारे खेला। बहुत ही दर्शनीय स्ट्रोक, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। स्कोर इस वक्त 7 रन। पहले ओवर का खेल चलता हुआ। शॉट गेंद थी, बैटफुट पे चले गए। बहुत ही दर्शनीय स्ट्रोक वहां पर, टिपिकल पावर प्ले स्ट्रोक। केवल ग्लांस के आखिरी मोमेंट पे अपने इरादे को बदला, देखा जैसे थोड़ी सी शॉर्ट गेंद है। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, और इस चौके की मदद से स्कोर अब बहुत बढ़िया। पहले ही ओवर में अगर देखें तो 11 रन। एक समय में थोड़ा सहयोग करें हमें प्लीज कारोली स्पोर्ट्स, क्योंकि आज काफी मैचेस खिलाने, सो प्लीज समय में सहयोग करें। महेश राइट आर्म और 2 विकेट से। बहुत बढ़िया गेंद, मिस हुए बैट्समैन, मिस हुए विकेट कीपर। 1 रन पूरा अंदर की जानिब कर दी थी वहां पर, और 22 का इशारा अंपायर का। तो इसी के साथ 1 ओवर की समाप्ति। स्कोर अगर हम देखें तो बहुत बढ़िया, 12 रन। 12 रन बगैर कोई नुकसान के। अब
देखना है दूसरी ओर कौन से गेंदबाज को मोर्चे पर लगाते हैं। स्वयं संदीप नाइक अब गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं। दूसरा ओवर लेके आज के दिन का छठा मुकाबला इस वक्त चलता हुआ। संदीप नाइक मेरा साथ निभा रहे हैं अजय घरत, सखी नाचन, नबील दिवकर। इन्होंने बहुत बढ़िया कमेंट्री अंजाम दिए इस महापोली ट्रॉफी 2016 में। संदीप राइट आर्म और 2 विकेट से। संदीप राइट आर्म और 2 विकेट से। इस बीच गेंद बहुत बढ़िया गेंद थी, विक्टर मैथी सम्मान देते हुए कारपेट के सहारे खेला, एक रन बना, दूसरे के लिए जाना चाहते थे योगेश, मना किया, एक ही रन से संतोष, स्कोर 13 रन। दूसरे ओवर का खेल चलता हुआ। संदीप राइट आर्म और 2 विकेट से। लोअर फुल टॉस गेंद, खूबसूरत स्ट्रोक, गेंद जाएगी स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, 6 रन। तो इस वक्त खारोली स्पोर्ट्स को 2 रन की पेनल्टी ट्रैक के लिए दी गई है, जो ड्रेस बराबर नहीं है। ने पहले कहा था इन 2 रन को इस ओवर के बाद जोड़ेंगे। इस छक्के की मदद से स्कोर 19 रन। इस बीच ये गेंद थोड़ी सी उछली, बीट हुए बैट्समैन, बीट हुए विकेट कीपर, गेंद शॉर्ट फाइन लेग पर, बढ़िया फील्डिंग। 22 का इशारा अंपायर का, 1 रन और स्कोर में बढ़ता हुआ। पिच अजय मैं पहले ही दिन से देख रहा हूं, लेकिन अब मैंने जब खेला तो देखा कि गेंदबाजों के लिए भी काफी मदद है, क्योंकि उछाल भी ले रही है, कभी कभार गेंदें बैठ भी रही है और गिरने के बाद बहुत तेज आ रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एक बेनिफिट है गेंदबाजों के लिए भी जरूर है। अगर सही लेंथ, सही दिशा पे अगर आप रखते हैं टप्पा, तो बिल्कुल आपको मदद मिल सकती है। संदीप इस बीच ओवर पिच गेंद लंबा स्ट्रोक लेने की कोशिश, क्रॉस द बैटेड, सीधा फील्डर के हाथों में, रुपेश छोटू की बारी समाप्त। इस वक्त इरशाद पटेल हमारे बीच में आते हुए, उनका हार्दिक स्वागत है, वेलकम महापोली ट्रॉफी 2016 में। अदनान बाबे, शैलेश गायकवाड़ और शहजाद डोन की ओर से वेलकम सर। 3 सितारे महापोली ट्रॉफी के, जिन्होंने बहुत मेहनत की, और पूरी वकी स्पोर्ट्स महापोली अगर हम बात करें, उन्होंने बहुत मेहनत की। शाह तानवाल, बबलू, महापोली बी, भूरे बॉयज, पटेल बॉयज, सभी ने स्पर्धा को कामयाब बनाने के लिए मेहनत की है। हम उनके भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, और हमारे सभी गांव के बुजुर्ग। बीच बहुत बढ़िया गेंद, थोड़ी सी उछली, वहां पर पूरी तरह चकमा खाती हुई गेंद विकेट कीपर के स्थानों में डॉट के रूप में। स्कोर इस वक्त 20 रन। दूसरे ओवर का खेल चल रहा है। कहीं ना कहीं अजय एक चीज तो जरूर यहाँ पर कि अगर 10 का भी आप 100 बनाते हैं तो यकीनन उनमें आप फाइट कर सकते हैं। सुबह में हमने देखा कि तलोली ने जो गेंदबाजी की थी, 24 रन भारी कर दिए थे ठाकुरपारा स्पोर्ट्स को, जब एक गेंद पर 1 रन आया था, आखिरी गेंद तक मुकाबला गया था। फिर से गेंद, बहुत ही तेज स्ट्रोक, देखना है वहां पर लवेश की बढ़िया कैच, और योगेश की भी बारी समाप्त।
दूसरे विकेट का पतन हुआ है। स्कोर इस समय 20 रन, 2 ओवर की समाप्ति। और शायद आपने बिल्कुल सही फरमाया कि विकेट में काफ़ी कुछ है गेंदबाजों के लिए। गेंदों में ज़्यादा उछाल देखने को मिल रहा है, कभी कभार गेंदें नीचे रहती है, लेकिन अधिकांश गेंदों में उछाल हमने देखा है। सटीक लाइन और लेन पर यदि करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। 2 विकेट्स झटके वहाँ पर संदीप नाइक ने। एक छक्का ज़रूर लगा था, लेकिन उसके बाद बेहतरीन वापसी, बहुत ज़बरदस्त वापसी रही संदीप नाइक की। 2 ओवर की समाप्ति, 20 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। आज के दिन का ये छठा मैच जय दुर्गा सुरई और ट्रिपल एस कारिवली के बीच में। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था कारिवली के कप्तान ने, और खुद कप्तान ने ही 2 सफलताएं दिलाई है अपनी टीम को। पहले ओवर में बढ़िया शुरुआत रही थी सुरई की, 12 रन पहले ओवर से आए थे, लेकिन दूसरे ओवर में सिर्फ 8 रन और 2 महत्वपूर्ण विकेट्स गिरे। गेंदबाजी में पहला परिवर्तन, लैलेश आए हैं गेंदबाजी के लिए। उनके लिए एक शॉट थर्ड मैन फाइन लेग पीछे है। फाइन स्वीप लगाने की कोशिश, वाइट का इशारा। इस समय क्रीज पर जो बल्लेबाज है वो है विनोद और सुजीत। दोनों ने अभी तक कोई गेंद नहीं खेली है। विनोद ने जो पिछली गेंद खेली वो वाइट थी। तो लीगल गेंदों का जहाँ तक सवाल है, अभी तक कोई गेंद दोनों भी बल्लेबाजों ने नहीं खेली है। और जब 2 नए बल्लेबाज 2 ओवर के बाद 4 ओवर के मैच में आते हैं तो कहीं ना कहीं फील्डिंग करने वाली टीम जो होती है उनके लिए थोड़ा सा एडवांटेज रहता है। अक्सर कहा जाता है कि बल्लेबाजों से पहले ही गेंदबाज परिस्थितियों को भाप लेते हैं। इस बार देखना है बैट से लगी या नहीं। पीछे जा रही है काफ़ी फाइन लेग की दिशा में। जब तक फील्ड किया जाए 2 रन लेने का अवसर विनोद के पास था। आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक तो नहीं था, बल्ले की काफ़ी ऊपर लगी थी, ऊपरी सिरा था। लेकिन इस बात की परवाह बल्लेबाजों को कहाँ होती है, उनको तो रन चाहिए टेनिस क्रिकेट में। और जितने ज़्यादा रन बनेंगे उतना ही फायदेमंद उनकी टीम के लिए ये सौदा हो सकता है। रन संख्या इस समय 23, 2 विकेटों के नुकसान पर। इसके बाद होने वाला मैच खारबाव स्पोर्ट्स और कालेर स्पोर्ट्स के बीच में। दोनों भी टीमों के कप्तानों से निवेदन है आपको पहले कमेंट्री बॉक्स में आना है। लैलेश की गेंद लगभग फुल टॉस बन रही थी, फिर से लेग स्टंप को छोड़कर जाती हुई गेंद क्रीज के कोने से करने की कोशिश बहुत से गेंदबाजों की आजकल टेनिस क्रिकेट में भी देखने को मिल जाती है। और क्रीज का जो उपयोग होता है वो गेंदबाज भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। यदि आपको गेंदों को अंदर लाना है तो क्रीज के कोने से करने से फायदा मिल जाता है। और जो गेंदबाज ज़्यादा आउटस्विंग गेंदबाजी करते हैं वो स्टंप्स के काफ़ी नज़दीक से गेंदों को करते हैं। रिटर्न क्रीज की तरफ कुछ देख रहे थे वहां पर सुजीत। फुलर लेंथ कलाइयों का उपयोग किया है। अंदरूनी सिरा बल्ले का डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ थोड़ा सा फंबल, 2 रन मिलते हुए विनोद को। अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में, अच्छी सोच थी। पहला रन तेजी से पूरा किया था, ऐसे में थोड़ा सा दबाव फील्डर पर डाला था उन्होंने। और दबाव में कई बार थोड़ा सा मिसफील्ड हो जाता है। टेनिस क्रिकेट में यदि थोड़ा भी मिसफील्ड हो तो फिर बल्लेबाज तुरंत उसका फायदा उठा सकते हैं। इस बार इन कटर गेंद ऊपरी सिरा बल्ले का, लेकिन किस्मत का साथ मिल रहा है। पहले बाउंस पर पहुंची फाइन लेग की दिशा में। 1 रन से संतुष्ट विनोद। रन संख्या बढ़ती हुई जय दुर्गा सुरई की 27 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। बहुत ही तेज धूप खिली हुई है, आसमान आज काफी साफ है। कल बारिश हुई लेकिन
उसका असर कहीं ना कहीं आज देखने को मिल रहा है। आज जो गर्मी है, जो उमस है, वो काफी अधिक है। और ऐसी तपती हुई धूप में अच्छा प्रदर्शन करना एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है किसी भी खिलाड़ी के लिए, गेंदबाज हो या फिर बल्लेबाज। परिस्थितियों से भी आपको जूझना पड़ता है और साथ ही विपक्षी टीम से भी। अभी तक 2 वाइड गेंदें कर चुके हैं लैलेश अपने गेंदबाजी में। वीआईपी एंड से गेंदबाजी हो रही है। इस बार बॉलर के सिर के ऊपर से उठाया है, लॉन्ग ऑफ सीधा है लेकिन रोक नहीं पाए। 4 रन। साधारण फील्डिंग, निश्चित रूप से इस गेंद को रोका जा सकता था। ये देखिए, ओवर पिच गेंद थी, फ्रंट लेग को गेंद की लाइन से अलग किया, सीधे बल्ले से खेला था लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ। दोनों भी लगभग पैरों के बीच में से निकल गई 4 रनों के लिए। महत्वपूर्ण 4 रन। स्कोर उछलता हुआ 31 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 4 रनों से अपना खाता खोला सुजीत पाटिल ने। एक्स्ट्रा कवर सर्कल के अंदर है और एक शॉर्ट थर्ड मैन। पटकी हुई गेंद, बहुत ही जबरदस्त हुक, काफी देर तक हवा में, सिक्सर। बहुत ही खराब गेंद थी, हाफ ट्रैकर आधे पिच पर उसको पटका था। और ये देखिए, पूरा समय था, पूरे घूम गए थे बैट्समैन। हालांकि खेलना चाहते थे मुझे लगता है फाइन लेग के ऊपर से, लेकिन गेंद जो है वो बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से चली गई थी 6 रनों के लिए। खैर, गेंद कहीं भी क्यों ना जाए, 6 रन मिलने से मतलब था वहां पर बल्लेबाज को, और वही होता हुआ। 2 गेंदों पर 10 रन बनाकर खेल रहे इस समय सुजीत पाटिल। कुल स्कोर 37 रन। अभी भी एक गेंद शेष है तीसरे ओवर में, एक बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर। और शाहिद खान ने भी जैसे कहा था कि 10 का औसत भी आपके पास है पहले बल्लेबाजी करते हुए, यानी कि 4 ओवर में 40 रन भी बनते तो उतना आसान नहीं होने वाला है चेज करना। इस बार गेंद को ड्राइव किया है हल्के हाथों से, ज्यादा जोर से खेलने का प्रयास नहीं था, स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते थे, उसमें सफल रहे सुजीत। बढ़िया बल्लेबाजी। ओवर समाप्त हुआ तीसरा, 38 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। दोनों भी टीमों के कप्तान इस बात को सुन ले कि जो पेनल्टी के 2 रन है वो अब स्कोर में ऐड किए जा रहे हैं। हमारे स्कोरर पिछले ओवर में भूल गए थे, लेकिन अभी भी 1 ओवर पारी में शेष है, तो 2 रन स्कोर में ऐड किए जाते हैं। कुल स्कोर इस समय अब 40 हो गया है, 40 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। समय के मामले में पूरा सहयोग करना है, सभी टीमों से ये निवेदन है। 4-4 ओवर्स के मुकाबले है तो 4 ओवर्स के लिए 20 मिनट का वक्त, और यदि मुकाबला 3 ओवर्स प्रति पारी का रहता है तो उसके लिए 15 मिनट का वक्त एक पारी को दिया जाएगा। और इस निर्धारित समय के अंदर ही आपको आपके ओवर्स पूरे करने हैं। खासतौर पर फील्डिंग करने वाली टीम के जो कप्तान है, खिलाड़ी है, उनको इस बात पर गौर करना जरूरी। एक और परिवर्तन होगा गेंदबाजी में, क्योंकि 4 ओवर गेंदबाजों का इस्तेमाल करना कंपलसरी है। कम से कम 4 गेंदबाज आपको इस्तेमाल करने होंगे। साजन आए हैं गेंदबाजी के लिए, इनके पास भी बहुत अनुभव है टेनिस क्रिकेट खेलने का। ये ग्रामीण टेनिस क्रिकेट का महासंग्राम आज आप देख रहे हैं। ग्रामीण और सिटी क्रिकेट, दोनों तरह का क्रिकेट इस महापोली ट्रॉफी 2016 में आप देखेंगे। पहला दिन ग्रामीण का रहा था, दूसरा दिन जो था वो उसमें हमने सिटी क्रिकेट देखा था, जिसमें मित कुमार विजेता टीम रही थी।
और उनके साथ मराठा पंजाब भी, तो 2 विजेता टीमें रही थी दूसरे दिन के खेल में जब सिटी क्रिकेट हुआ था। आखिरी ओवर की शुरुआत, लंबे ऊंचे कद के गेंदबाज है साजन। थर्डमैन को थोड़ा फाइन रखा है अंदर और एक एक्स्ट्रा कवर। फुल टॉस गेंद, लॉफ्टेड शॉट, बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला है, 6 रन। जूसी फुल टॉस ऑफ स्टंप के बाहर, बहुत आसानी से उछाल दिया था उसको मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में से 6 रनों के लिए। दर्शकों ने कैच की कोशिश की थी। इस बार अपने कदम झुके साजन, डेड बॉल का इशारा किया अंपायर दांडेकर ने। हसन मोमिन इस समय स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका में है। फाइन लेग पीछे है, एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, वाइडिश डीप मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑन। खराब गेंद, बीमर खेलने की कोशिश की थी, रन जरूर मिलेगा, दूसरे के लिए पलट रहे बैट्समैन जब तक डीप थर्डमैन की तरफ फील्ड किया जाता। 2 रन आसानी से और नो बॉल, और साथ ही फ्री हिट भी मिलेगा बल्लेबाज को। बीमर घोषित किया था और निश्चित रूप से ये बीमर थी। कोई स्कूली बच्चा भी अंपायरिंग करता तो भी इसको बीमर घोषित कर देता, इतना आसान सा निर्णय था वहां पर अंपायर के लिए भी। स्कोर उछलता हुआ 49 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। इस बार स्वंग किया है गेंद को, बहुत ऊपर चली गई है गेंद, गगन भेदी शॉट, 6 रन। इस छक्के के साथ ही 50 रन पूरे होते हुए जय दुर्गा सुरई के 55 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। तकनीक का वहां पर इस्तेमाल किया था, ऐसा कहना शायद बेईमानी होगी, लेकिन जो बैट का स्पीड था वो बहुत जबरदस्त था। फुल स्विंग ऑफ द ब्लेड जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, पूरी तरह से बल्ला घुमाया था और बैट के बीचों बीच लगी थी, बहुत ऊपर चली गई थी। स्क्वायर लेग फील्डर के पास कोई अवसर नहीं था, ना ही किसी और खिलाड़ी के पास अवसर था। ये अच्छी गेंद है, इस बार थोड़ा तेज किया था, चॉप करने की कोशिश सुजीत की, दूर रखा ऑफ स्टंप से, डॉट बॉल। अभी भी 3 गेंदे शेष है, काफी महंगे साबित हुए हैं लैलेश और अफसाजन भी। एकमात्र सफल गेंदबाज संदीप नाइक कप्तान, जिन्होंने 2 विकेट्स लिए। इस बार बल्ले पर नहीं ले पाए ठीक तरह से, रन के लिए जा रहे हैं। लेग बाय का इशारा, और ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा गुस्से में आकर अब तेज गेंदबाजी हो रही है, लेकिन अच्छी गेंदे, पिछली 2 गेंदे हम देखें तो परेशान करके रख दिया है बल्लेबाज को। स्कोर इस समय 56 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी 2 गेंदे शेष है, 60 के अंदर रोकने की कोशिश करेंगे साजन। वीआईपी एंड से राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार फिर से पढ़ने के बाद अंदर आई थी, थोड़ा सा उछाल, और कुछ भी समझ नहीं पाए थे विनोद। 1 रन जरूर पूरा किया है, बल्ले पर लगी शायद उनके, रिप्ले में देखना चाहेंगे हम। और इस तरह के स्ट्रोक्स जब खेले जाते हैं तो चोट आने की भी संभावनाएं बढ़ जाती है। जी हाँ, बल्ले से लगी, फिर उनके कंधे के आसपास कहीं टकराई है। ओ, सिर पर लगी है तो, लेकिन स्वस्थ है। पारी की अंतिम गेंद, क्रीज के कोने से मोड़ दिया गेंद को फाइन लेग की तरफ, फील्डर सीमा रेखा पर, थोड़ा सा फंबल, पहले प्रयास में नहीं गेंद को फील्ड कर पाए, और 2 रन सुजीत ने इस गेंद पर पूरे किए। एक जबरदस्त स्कोर खड़ा किया है अपने 4 ओवर्स में पहले बल्लेबाजी करते हुए जय दुर्गा सुरई टीम ने। कुल मिलाकर 59 रन बने हैं
और 60 रनों की चुनौती मैच को जीतने के लिए ट्रिपल एस कारिवली टीम के सामने। तो आइए चलते अब अगले मैच के टॉस की तरफ। खेलने वाली टीमें हैं सुसे साहेबांना विनंती असेल आपण टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे। आम्ही आपल्या शुभ हस्ते नाणेफेक करणार आहोत। खेळणाऱ्या दोन्ही संघांच्या कर्णधारांनी सुद्धा यायचं आहे। साईश स्पोर्ट्स खारबाव विरुद्ध बंद्र्या मारुती काल्लेर असा हा सामना रंगणार आहे। वेलकम सर। छाप असा कॉल दिला होता आणि छापच आलेला आहे। तर दिलीप पाटील यांनी नाणेफेक जिंकलेले आहे। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम मापोलीमध्ये आपलं स्वागत आहे। हे जे आयोजन आहे अतिशय सुंदर आयोजन, खूपच प्रशंसा होत आहे। आपण काय सांगणार या आयोजनाबद्दल? आयोजन खूप सुंदर आहे आणि चांगलं आहे, याबद्दल त्यांचा मी आभारी आहे। कारण पूर्ण ओपन ग्राउंड आहे, त्याच्यामुळे खेळण्यासाठी चांगलं मिळेल। नाणेफेक जिंकलेलं आहे, क्षेत्ररक्षण करणार की फलंदाजी? क्षेत्ररक्षण करणार। आणि समोरचा जो संघ आहे तो सुद्धा एक चांगला संघ आहे खारबाव। काय वाटतं त्या संघाबद्दल आपल्याला? संघ चांगलाच आहे, कारण कुठल्याही संघाला कमजोर समजता कामा नये। अगदी बरोबर। किती धावांपर्यंत रोखण्याचा विचार असेल? 40च्या आत। आणि संपूर्ण ताकदीनिशी खेळता आपण जे आपले महत्त्वाचे फलंदाज आहेत आणि गोलंदाज आहेत की काही बदल करण्याचा विचार आहे आपला या स्पर्धेसाठी संघामध्ये? नाही, बदल तर नाही, सर्व खेळाडू आहेत आणि पूर्ण ताकदीनेच खेळण्याचा प्रयत्न करणार। ऑल द बेस्ट दिलीप पाटील। पराग, 4 षटकांचा सामना आहे, प्रथम फलंदाजी करायची आहे। किती धावा बनवण्याचा प्रयत्न असेल? 40 ते 45। आणि त्यासाठी पहिलं षटक जे पॉवर प्लेचं आहे अतिशय महत्त्वाचं मानलं जात आहे। त्या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये सलामीला कोण येणार? मी स्वतः येणार, प्रणय आहे, आम्ही दोघे येणार। आणि त्यानंतर आपण बघितलं जर क्षेत्ररक्षण गोलंदाजी हे सुद्धा 2 चांगले विभाग असतात, तर त्यामध्ये सुद्धा चांगली प्रगती करावी लागणार आहे। त्यासाठी काही अतिरिक्त मेहनत केली आहे का आपण या स्पर्धे अगोदर? मेहनत आम्ही नेहमी करत असतो, असं नाही की ह्याच मॅचला मेहनत करणार, सर्व मॅचीना आम्ही मेहनत करतो आणि चांगलं खेळण्याचा प्रयत्न करू। चांगलं नक्कीच खेळ पाहण्याची अपेक्षा आहे प्रेक्षकांना, परंतु हे चांगलं जे आयोजन आहे महापोली चषकाचं ते आपल्याला कसं वाटलं? आयोजन खूप चांगलं आहे, ग्राउंड खूप छान आहे, इथे मंडळी खूप छान आहे, आम्हाला इथे बोलवलं, खेळायची संधी दिली, त्याच्याबद्दल त्यांचे धन्यवाद मागतो। आणि मस्त ऑल द बेस्ट तुम्हाला आणि तुमच्या संघाला या सामन्यासाठी। तर पुढच्या सामन्याची नाणेफेक झालेली आहे। नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारले बंद्र्या मारुती कालेर संघाने। बॅक टू कॉमेंट्री बॉक्स। या ठिकाणी शुभागमन झालेलं आहे आमचे सहकारी समालोचक तसेच एक आदर्श शिक्षक सन्माननीय नौशाद पटेल सरांचं आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे। भीगी भीगी सड़
मैच जीतने के लिए 60 रनों की जरूरत। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रहा था बल्लेबाजी करते हुए सुरई के बल्लेबाजों द्वारा। योगेश और सुजीत ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी। तो तमाम टीम और उनके कर्णधारों को मैं बताता चलूं कि सेकेंड राउंड के तमाम मैचेस 3 ओवर के होंगे, इस बात का ध्यान रखें। तो मैनेजमेंट के जानिब से और मैं एक ऐलान करता चलूं कि पेनल्टी उस वक्त दी जाएगी जब आपके ट्रैक्स के कलर अलग हो। अगर जो पैटर्न वगैरह अलग होता है तो कोई फर्क नहीं होगा उससे। अगर आप अलग कलर के अगर आप ट्रैक्स पहनते हैं तो आपको पेनल्टी दी जाएंगी। इस बात का तमाम टीमें और उनके कर्णधार ध्यान रखें। तो 60 रनों की जरूरत। 2 बल्लेबाज महेश भोला और रोहित, जबकि गेंदबाजी का भार संभाले हुए है योगेश। इशारा होता हुआ अंपायर बर्डी द्वारा मैच शुरू होता हुआ 60 रनों की जरूरत। पहली गेंद, इस बार पटकी हुई गेंद, व्हाइट का इशारा आता हुआ सर के ऊपर से जाती हुई खंडे का एक अतिरिक्त इस्तेमाल करने की कोशिश है गेंदबाज द्वारा और व्हाइट के रूप में एक रन आता हुआ। हम ज्यादातर देखें तो इस विकेट पर ज्यादा कंधे का इस्तेमाल करने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि उछाल बहुत अच्छा है। ज्यादातर गेंदें ऊपर उठ रही है, केवल लेंथ आपकी अच्छी होनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया गेंद, इस बार पेस में परिवर्तन किया, चकमा दिया यहाँ पे महेश भोला को। पहले लंबा हिट लगाने की कोशिश की, फिर चॉप करने की कोशिश की और बीट होते हुए ऑफ स्टंप पे इसको रुका हुआ 1 रन। अच्छी सोच, थोड़ा आगे रखा था, गेंद को स्विंग होने का समय भी दिया था गेंदबाज ने। इस बार पुल किया और बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर दूर जाती हुई गेंद 6 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया शॉट महेश भोला द्वारा। वीआईपी एंड से आज गेंदबाजी हो रही है। जो दायत के बैट्समैन है उनके लिए जो लेग साइड में हवा चल रही है उसका भरपूर लाभ मिल रहा है। ये देखिए पूरे घूम गए थे, जिसे कहा जाता है स्विवल ऑन स्पिट बैट्समैन, वैसे। और बहुत ऊपर जा रही है गेंद जब भी छक्का जा रहा है। सुजीत ने भी कुछ ऐसे स्ट्रोक्स खेले थे। योगेश, इस बार फिर से फुल टॉस गेंद, बहुत ही बढ़िया शॉट। इस बार फॉरवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई गेंद 4 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया शुरुआत महेश भोला द्वारा। इस पर तो 4 रन तो आने ही थे। फुल टॉस गेंद थी, पावर प्ले चल रहा है और ऐसे में गैप ढूंढना कोई मुश्किल कार्य ज्यादा रहता नहीं है बल्लेबाज के लिए। साधारण सी गेंद थी,
बल्ले के बीचों बीच लिया, सिर्फ स्विंग किया अपने बल्ले को, बाकी का क्षेत्र रक्षण तो कोई वहां पे मौजूद नहीं है। पावर प्ले में मात्र 2 फील्डर 38 सर्कल के बाहर होते हैं, उसका भरपूर फायदा उठाते हुए यहाँ पे महेश पोला। इस बार फिर से लंबा हिट लेने की कोशिश, शरीर से दूर से ड्राइव के रनआउट का एक मौका हो सकता है, लेकिन बल्लेबाज के शरीर से गेंद टकराई, 1 रन मिलता हुआ। इस बीच स्कोर आगे जा पहुंचा 12 रन। कोई गलती नहीं थी बल्लेबाज की इसमें, वो तो अपने सही रास्ते से जा रहे थे, लेकिन गेंदबाज ने भी देखा नहीं, जैसे ही गेंद हाथ में आ गई थी थ्रो किया, लेकिन बल्लेबाज से लगी। इस बार योगेश की गेंद रोहित के लिए बैट का ड्राइव लगाने की कोशिश, लाइन में नहीं आए, जगह पे से ड्राइव किया था, ऑफ स्टंप पे बीट होते हुए स्कोर रुका हुआ 12 रन। इस बार अजीबोगरीब शफल करके ड्राइव लगाया और मिस फील्डिंग होती हुई वहां पर बैकवर्ड स्क्वायर एक बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई गेंद 4 रनों के लिए। इस बीच हमारे दरमियान अरफात सैयद साहब का आगमन होता हुआ, उनका कमेटी की जानिब से हार्दिक स्वागत और उनसे गुजारिश है कि वीआईपी डाइस पे जाकर बैठे। तो 1 ओवर की समाप्ति हो चुकी है यहाँ पर, 1 ओवर की समाप्ति पे रन बने हैं 16। अजय क्या कहेंगे, पावर प्ले का भरपूर लाभ यहाँ पे उठाते हुए भोला और रोहित? जी हाँ बिल्कुल, ईंट का जवाब उन्होंने पत्थर से देना शुरू कर दिया है। चुनौती अभी भी बहुत बड़ी मैं मानता हूँ, 60 रन बनाने हैं 4 ओवर्स में जीतने के लिए। ऐसे में इस तरीके की शुरुआत की आवश्यकता तो थी, लेकिन अब सही मायनों में परीक्षा रहेगी, क्योंकि पावर प्ले समाप्त हो चुका है और जो मोमेंटम मिला है बल्लेबाजों को पहले ओवर में, क्या उसको वो कैरी कर पाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात है। नए गेंदबाज सुजीत सामना करेंगे महेश। 16 रन हो चुका है स्कोर। समय के मामले में सहयोग करे सुरेश, अभी हमें बहुत से मैचेस खिलाने हैं, इस बात का ध्यान रखें, कमेटी को सहयोग करे। तो सुजीत अपनी पहली और टीम की ओर से दूसरी ओवर लेकर सामना करेंगे महेश पोला। इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद थी, जगह पे से ड्राइव लगाने की कोशिश, डबल माइंड यहाँ पे हो गए महेश पोला। पहले फ्रंट फुट पे कमिट होना चाहते थे, फिर अपने कदमों को रोक लिया और जगह पे से ही दूर से ही ड्राइव करने की कोशिश, ऑफ स्टंप पे बीट होते हुए। शायद एक बात ये भी उनके मन में चल रही थी, कहीं ये वाइड तो नहीं हो जाएगी। ये देखिए, पहले खेलना चाहा फिर जाने दिया गेंद को। सुजीत अपने ओवर की अगली गेंद महेश के लिए, इस बार सीधे बल्ले से ड्राइव लगाया, लोगों पर बढ़िया फील्डिंग वहां पर, और निश्चित रूप से अपने टीम के लिए 2 रन बनाए। इस बीच 2 रन लेने में सफल हुए बल्लेबाज, स्कोर आगे जा पहुंचा 18 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। लॉन्ग ऑफ फील्डर के संयम की परीक्षा थी वहां पर, थोड़ा सा इंतजार किया उन्होंने, जल्दबाजी नहीं दिखाई, और यही वजह है कि सफल भी रहे रोकने में। सुजीत वीआईपी डाइस एंड से गेंदबाजी करते हुए सामना करेंगे महेश। इस बार तेज तर्रार गेंद, फिर से स्लॉक करने की कोशिश, महेश भोला द्वारा बीट होते हुए ऑफ स्टंप पर डॉट होती हुई गेंद। बहुत अनुभवी गेंदबाज है सुजीत पाटिल, उनको पता है कि हवा बह रही है, लेग साइड में ही ज्यादा खेलने का प्रयास होगा बल्लेबाजों का, यही वजह है कि फुल भी रख रहे हैं और ऑफ स्टंप के बाहर रख रहे हैं गेंदों को। देखिए किस तरीके से गेंद की फुल लेन की गेंद थी, बैट का ड्राइव लगाने की कोशिश हुई थी महेश भोला द्वारा, बीट होते हुए ऑफ स्टंप है। इस बार फुल टॉस गेंद, लंबा हिट और वाइडिश लॉन्ग ऑन पर कोई गलती नहीं की, विकेट गिरता हुआ यहाँ पे महेश भोला का। दिल को मेरे कसम से सुकून मिला, सुकून मिला। आइए देखते हैं किस तरह से विकेट गिरा है, काफी ऊपर चली गई गेंद। ये देखिए पर्याप्त समय था फील्डर के पास, अच्छे से जज किया था,
जल्दबाजी नहीं की, दिमाग शांत रखा और एक आसान सा कैच। फुलटॉस गेंद जरूर थी, लेकिन कभी कभी फुलटॉस गेंदों पर भी विकेट गिर जाते हैं, ये खूबसूरती है क्रिकेट की। अठारह रन हो चुका है स्कोर, एक विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज आए महेश की जगह लेने के लिए, जयेश। तो वो जो मोमेंटम पहले ओवर में मिला था बल्लेबाजों को, उसको आगे नहीं ले पा रहे हैं। इस ओवर में वापसी की है गेंदबाज ने। निश्चित रूप से मात्र 2 रन खर्च के यहाँ पर सुजीत ने इस बार स्वीप किया। फील्डर वहां पर मौजूद, स्क्वायर लेग पर 1 रन मिलता हुआ, 1 से ज्यादा कुछ नहीं। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 पे जा पहुंचा। दूसरी ओवर का खेल चलता हुआ, एक विशाल लक्ष्य बनाने में पहले सफल रही सुरई। अब सुजीत द्वारा बढ़िया गेंदबाजी हो रही है। हालांकि पावर प्ले का भरपूर लाभ उठाया था महेश भोला ने। सुजीत इस बार अब स्टंप से काफी बाहर गेंद थी, इन फील्डर के ऊपर से उठाकर ड्राइव कर दिया, वहां पर स्क्वायर कट किया, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई। कितना 23 रन हो चुका है स्कोर। तो 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। यहाँ पर 2 ओवर की समाप्ति पे रन बने हैं 23। बची हुई 12 गेंदों में किस तरीके की बल्लेबाजी होंगी कारिवली के बल्लेबाजों द्वारा, सुनेंगे हम अजय घरत से। बहुत बहुत धन्यवाद जकीनाचन। बहुत ही शॉर्ट पिच गेंद थी, काफी बाहर थी ऑफ स्टंप के, आसान था बल्लेबाज के लिए, पॉइंट भी अंदर था। कट किया और 4 रन हासिल किए। 2 ओवर का खेल अब बचा है, अभी भी 37 रनों की दरकार है मैच को जीतने के लिए ट्रिपल एस कारिवली टीम को। मान्यवरों का तांता लगा हुआ है वीआईपी डाइस पर और बड़े ही सुकून से मुकाबलों का आनंद ले रहे हैं। मैच देखने का मजा कुछ अलग ही है। यहाँ पर मापोली में हवाएं बह रही है जो मौसम को और भी सुहावना बना रही है। इस समय धूप जरूर है, तेज गर्मी है, लेकिन जो हवाएं बह रही है उनसे कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत मिल रही है दर्शकों को और खिलाड़ियों को भी। लेकिन संघर्ष बहुत जबरदस्त हो रहा है गेंद और बल्ले के बीच में। 12 गेंदें और 37 रन। हर गेंद पर हम देखें तो औसतन 3 से भी ज्यादा रन चाहिए। जो फासला है रनों और गेंदों के बीच में वो काफी बढ़ चुका है और अब बड़े बड़े स्ट्रोक्स की आवश्यकता है ट्रिपल एस कारिवली को मुकाबला जीतने के लिए। दूर दूर तक फैलाया हुआ क्षेत्ररक्षण। लेग साइड में तो 5 फील्डर्स सीमा रेखा पर नजर आ रहे हैं। ऑफ साइड में 2 खिलाड़ी बाउंड्री पर, 2 सर्कल के अंदर। 4 और 5 की व्यूह रचना। ओवर की पहली गेंद, कलाइयों का उपयोग, फ्लिक किया गेंद को लिप स्क्वायर लेग की तरफ। 1 रन जरूर मिलेगा, लेकिन इक्का दुक्का रनों से 60 तक पहुंचना काफी मुश्किल है। बल्लेबाज भी समझ रहे हैं इस बात को, कोशिश कर रहे हैं कि बड़े स्ट्रोक्स खेले जाए, लेकिन गेंदबाज यदि चाहे सटीक लाइन और लेन पर गेंदों को रखे तो फिर मुश्किल है यहाँ पर बड़े स्ट्रोक्स खेलना। पटकी हुई गेंद ऊपरी सिरा बल्ले का, फाइन लेग की दिशा में। शॉट थर्ड मैन के फील्डर ने गेंद को उठाया था। बहुत सी दूरी तय की थी उन्होंने, लेकिन गेंद को पीछे जाने नहीं दिया। अच्छा क्षेत्ररक्षण, सिर्फ 1 रन। बढ़ता हुआ स्कोर अब 25 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। विकेट जरूर हाथ में है, लेकिन बड़े स्ट्रोक्स खेलेगा कौन, ये एक बड़ा सवाल उभरता हुआ। अभी तक हम बाउंड्रीज देखें तो 3 चौके और 1 छक्का लग चुका है इस पारी में। रोहित के लिए ये गेंद थी फुल टॉस, खेलना चाहते थे ऑन साइड में, गेंद चली गई कवर पॉइंट की तरफ। लेग बाय का इशारा देते हुए अंपायर फारूक बर्डी। कुछ मौकों पर हमने देखा है कि फुल टॉस गेंदें जब मिली है तो उनका लाभ नहीं उठा पाए हैं। महेश भोला अपना विकेट गंवाकर पेवेलियन में लौटे फुल टॉस गेंद पर, क्योंकि फुल टॉस गेंदें जो ऑफ स्टंप के बाहर की होती है उनको लेग साइड में
खासतौर पर जब सामने खेला जाता है तो बाउंड्री को क्लियर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और यहाँ पर वैसे भी जो बाउंड्री है थोड़ी लंबी नजर आ रही है। फुल टॉस गेंद, इस बार गेंद को पुल किया है डिप मिड विकेट की दिशा में, सिर्फ एक रन। ये देखिए फिर से फुल टॉस गेंद थी जिसका लाभ नहीं उठा पाए। रन संख्या इस समय 27, एक विकेट के नुकसान पर। अभी भी 33 रनों की आवश्यकता है, जबकि केवल 8 गेंदें शेष। तेज तर्रार गेंद पूरी तरह से बीट हुए, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश रोहित की। बहुत ज्यादा दबाव बना रहे हैं गेंदबाज सुनील, जो अनुभव है उनके पास उसको झोंकने की कोशिश। राइट आर्म ओवर द विकेट, फुलर लेंथ इस बार गेंद को ड्राइव किया है। थोड़ी देर के लिए हवा में जरूर रही थी, लेकिन बाउंस पर पहुंची लॉन्ग ऑन पर। सिंगल अंतिम गेंद पर ओवर समाप्त हुआ तीसरा। 60 रनों का पीछा करती हुई ट्रिपल एस कारिवली 28 रन, एक विकेट के नुकसान पर। क्यों टैनिंग कर दी मेरे लिए, लीव है बेबी यू सो फाइन, तू है सबसे हंसी सी मोर सी नमकीन जानशी, मैं हूँ राजा और तू क्वीन, तू है सबसे हंसी सी मोर सी नमकीन जानशी, मैं हूँ राजा और तू क्वीन, एक इधर थोड़ा उधर लोगों की हम दोनों पे है। आखिरी ओवर का खेल शेष, 32 रन और चाहिए जीतने के लिए ट्रिपल एस कारिवली को। हमारे बीच जनाब गुलाम हलबे साहब और सम्माननीय नबील भावे साहब आ चुके हैं। उनसे निवेदन है आपको मंच पर आकर विराजमान होना है। आपका हार्दिक स्वागत है मापुली ट्रॉफी 2016 में। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी सौंपी है कप्तान ने अक्षय के कंधों पर। ढेर सारे रन है उनके लिए बचाने के लिए। उनकी पहली गेंद इम्प्रोवाइज स्ट्रोक हवा में, फाइन लेग पर अच्छा कैच। दूसरा झटका ट्रिपल एस कारिवली को। पांच गेंदे और 32 रन। इम्प्रोवाइज करते हुए एक बाउंड्री निकालने की कोशिश थी रोहित की, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाए। टाइम नहीं कर पाए ठीक तरीके से, ऊपर चली गई गेंद हवा में और नहीं प्लेस कर पाए थे। फाइन लेग पर एक अच्छा कैच। नए बैट्समैन साजन आए हैं। इस बार बिना देखे सोचे समझे स्ट्रोक खेलने का प्रयास। गेंद पड़ने के बाद थोड़ी नीचे भी रही थी, विकेट कीपर के हाथों में कोई रन नहीं। महज औपचारिकताएं शेष है। इसके बाद होने वाला मुकाबला देखना मत भूलिएगा, एक अच्छा मैच रहेगा साइश स्पोर्ट्स खारबाव और बंदरा मारुति खालेर के बीच में। इस बार गेंद को स्वंग कर दिया है, 6 रन। ऐसे ही स्ट्रोक्स की कहीं ना कहीं आवश्यकता थी शुरुआती ओवर्स में, लेकिन ऐसा लग रहा है कि काफी देर बाद ये छक्का लगा है। ये देखिए मैट के बीचों बीच लेकर घुमा दिया था उसको। डिप स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में से 6 रनों के लिए। आखिरी 3 गेंदें और 26 रन चाहिए। स्कोर इस समय 34 रन। अच्छा स्कोर नजर आता है जब 4 ओवर के मैच में 3 गेंदें शेष रहते 34 रन बनते हैं, लेकिन जो लक्ष्य है उसको देखने के बाद पता चलेगा कि मैच तो लगभग खत्म सा हो गया है। पॉइंट को अंदर बुलाया है कप्तान ने। इस बार फोर्स किया है गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में। फील्डर तैनात, कोई गलती नहीं की और विकेट गिरता हुआ तीसरा। उशीर झायला
सफर लगभग अब समाप्ति की तरफ इस टूर्नामेंट में ट्रिपल एस कारिवली का। शुरुआत उनके गेंदबाजों ने ठीक ठाक की थी पहले 2 ओवर में, लेकिन आखिर के जो 2 ओवर थे वो महंगे रहे। इस बार फिर से मिस टाइम शॉट खेला है। फील्डर पहुंचने की कोशिश में बढ़िया कोशिश रही, लेकिन गेंद तक पूरी तरह से पहुंच नहीं पाए, कैच को लपक नहीं पाए, और इसका ज़्यादा कोई मलाल भी नहीं रहेगा। जानते हैं फील्डर भी कि अब मैच उनकी मुट्ठी में आ गया है। यही वजह है कि भरसक कोशिश नहीं रही थी कैच की। लैलेश और साजन के जो ओवर्स थे वो काफ़ी महंगे रहे थे ट्रिपल एस कारिवली के लिए। रिवर्स शॉट की कोशिश, डॉट बॉल, और इसके साथ ये मैच समाप्त होता हुआ। बहुत ही आसानी से मैच को जीत लिया है जय दुर्गा सुरई टीम ने। 24 रनों से एक बड़ी जीत हासिल की है। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन जय दुर्गा सुरई एंड हार्ड लक ट्रिपल एस कारिवली। इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है ऑलराउंडर सुजित पाटिल। जय दुर्गा सुरई के ऑलराउंडर मैन ऑफ द मैच